कवि अंकल, आप मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं कि मेरी मम्मा कहाँ गई? मेरी मम्मा हमेशा मुझे बोला करती थी कि बेटा तुम मेरे घोंसले में बैठे रहना, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। पर अभी तक मम्मी नहीं आई। कवि अंकल, आप तो मेरी मम्मा के साथ गए थे ना, आपको तो पता ही होगा। कम से कम आप तो बता दीजिए कवि अंकल। उल्लू भाई, क्या करे? सुंदरी को सारी बातें बता दे, वरना वो तो इसी तरह रोती रहेगी। नहीं काले कव्वे, तुम्हें तो पता ही है कि सुंदरी कितनी छोटी है। अगर हम अभी उसे सारी बातें बता देंगे तो उसे काफी बुरा लगेगा। हमें उसे अभी बताना नहीं चाहिए, समय आने पर हम उसे बता देंगे। पर उल्लू भैया, सुंदरी को कभी ना कभी तो ये बात पता चलने को ही है, और हम आज उसे क्या बोलेंगे? हम एक काम करते हैं, आज बहाना बना देते हैं कोई सा भी, और कल उसे सच बता देंगे। ठीक है कव्वे, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम वैसी करो। सुंदरी बेटा, आपकी मम्मा ना मेरे साथ जब अनाज लेने गई थी, तब हम दोनों दूसरे जंगल अनाज लेने चले गए थे। हो सकता है आपकी मम्मा जंगल में भुला गई हो, आप चिंता मत करो, आपकी मम्मा सुबह तक वापस आ जाएगी। अच्छा अच्छा कव्वे, अब मैं चलता हूँ। घर पर मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी, उसने चाय और पकोड़े बनाए थे। चलो चलो, मैं चलता हूँ। नहीं कव्वे अंकल, नहीं कव्वे अंकल, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मेरी मम्मी सच में जंगल में गुम हो गई है? फिर मैं किसके साथ आज पूरी रात गुजारूंगी? मुझे तो आज बहुत डर लगेगा। हाँ बेटा, सच में तेरी मम्मी जंगल में गुम हो गई है। चल मैं अब चलता हूँ, तेरी आंटी अपने अंकल का इंतजार कर रही होगी ना, कल मिलते हैं। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। रात को सुंदरी अपने घोंसले में बातें करते हुए कहती है, मम्मा मम्मा आप कहाँ हो? मम्मा आप मेरे पास वापस आ जाओ ना। मम्मा देखो कितनी जोर की बारिश हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा आप मेरे पास आ जाओ ना। तभी सुंदरी को उसकी मम्मा की आवाज एक आत्मा के रूप में सुनाई देती है, और उसकी मम्मा उससे कहती है, सुंदरी बेटा, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे पास बैठी हुई हूँ। सुंदरी बेटा, बस मैं तुम्हें दिख नहीं रही हूँ। मैं तुम्हें सारा सच बताती हूँ। जब मैं अनाज लाने दूसरे जंगल गई थी, तो मैं कोई गुम नहीं हुई थी। किसी चील ने आकर मेरे ऊपर हमला कर दिया था, और मुझे बहुत शर्म आ रही है खुद पर कि इतने छोटे उम्र में मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। पर सुंदरी बेटा, सिर्फ 13 दिन ही मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगी, और तुम्हें मैं ये सिखाऊंगी कि तुम कैसे अपनी जिंदगी को अकेले जी सकती हो। सुंदरी बेटा, तुम्हें अब अपना जिंदगी अकेले जीना होगा। बाकी तुम्हारी मम्मा की यादें हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। नहीं मम्मा, आपको कुछ नहीं होगा। मम्मा मम्मा आप मेरे पास ही रहो। मम्मा 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 मुझे आपकी बहुत याद आएगी। उसके बाद पूरी रात सुंदरी रोती रही और इसी तरह सुबह हो गई। कव्वे, आज हम एक काम करेंगे। आज हम सुंदरी को
उसकी मौसी के यहाँ छोड़ के आएंगे। उसकी मौसी सुंदरी को बड़े अच्छे से रखेगी, क्योंकि हम दोनों में से तो कोई भी सुंदरी का ख्याल नहीं रख पाएगा। और एक माँ बाप का प्यार क्या होता है सिर्फ सुंदरी ही जानती है। तो आज हम लोग दूसरे जंगल जाकर उसे उसकी मौसी के पास छोड़ आएंगे। और वैसे भी वो पूछ रही थी ना कि आखिर उसकी मम्मी गई कहाँ, आज हम उसे सच बता ही देंगे ताकि उसे कोई भी झटका ना लगे और इस बात को वह एक्सेप्ट कर ले। ठीक है उल्लू भैया, जैसा आप कहते हैं हम आज वैसा ही करेंगे। और वैसे भी मैं दूसरे जंगल जा रहा था अनाज लाने, मैं उसको उसकी मौसी के घर छोड़ दूंगा। बेचारी को कम से कम ये तो नहीं लगेगा कि उसका अपना दुनिया में कोई नहीं है, वो सिर्फ अकेली है। कम से कम उसकी मौसी और उसकी बहन दोनों मिलकर उसका ध्यान रखेगी, खुशी रहेगी वो। कव्वे अंकल, आपने मुझसे झूठ बोला था ना कि मम्मा जंगल में गुम हो गई है। मम्मा को एक चील ने खा लिया और इस वजह से मम्मा मेरे पास नहीं आ पाई। पर तुम्हें यह बात कैसे पता चली सुंदरी? यह तो सिर्फ मेरे और उल्लू भैया के बीच में थी, और यह बात तो जंगल के किसी भी पक्षी को नहीं पता है, सिर्फ मेरे और उल्लू भैया के अलावा। फिर तुम्हें कैसे पता चला? हाँ कव्वे अंकल, मुझे पता है कि आपने ये बात सिर्फ उल्लू अंकल को बताई है और जंगल में किसी को भी नहीं। पर रात को मुझे डर लग रहा था तो मम्मा की आत्मा मेरे पास आई थी। मम्मा मुझे दिखाई नहीं दे रही थी पर सुनाई दे रही थी। मम्मा की आत्मा मुझसे कह रही थी कि बेटा बेटा मैं चील से मर गई हूँ, एक चील ने मुझे खा लिया है। और यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं रात भर रोती रही। और मम्मा मेरे पास बैठी रही ताकि उनकी जैसे ही कोई चील मुझे भी आकर ना खा जाए। वो सब तो ठीक है सुंदरी, पर मैं तुम्हें बोलना चाहता था कि मैं तुम्हें तुम्हारी मौसी के घर छोड़ आता हूँ, जिससे तुम्हें कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि तुम इस जंगल में अकेली नहीं रह सकती और कोई भी पक्षी तुम्हें इस जंगल में रखने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें दूसरे जंगल तुम्हारी मौसी के घर छोड़ आता हूँ, जिससे तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी और तुम आराम से वहाँ पे रह भी लोगी। और तुम्हारी माँ की यादें तुम्हारे साथ रहेगी, और कुछ भी नहीं ज्यादा। पर कव्वे अंकल, आपको तो पता ही है यही मेरी मम्मी की आखिरी निशानी है। मैं इस घोंसले को छोड़कर कैसे जाऊं? मेरी मम्मी की आखिरी निशानी ही मेरा प्यार है। अगर ये मैं घोंसला छोड़ के चली गई तो मम्मी उदास हो जाएगी। उनको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उनकी आखिरी निशानी को छोड़कर भी जा रही हूँ। मैं नहीं जाऊंगी कव्वे अंकल। कालू सुंदरी को बहुत मनाता है। उसके बाद सुंदरी मान जाती है और फिर तीनों उड़ते उड़ते उसकी मासी के घर चल जाते हैं। और जब सुंदरी अपनी मौसी के घर जाती है तब वह खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगती है। पर वह अपनी मम्मी को कभी नहीं भूल पाती है और जब भी उसे अपनी मम्मी की याद आती वो हमेशा रोया करती।